नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ में हूं दिव्या और खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे हैं। नैनीताल पहुंचे मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शिरकत की और क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में एक सुंदर परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री महोदय की हमारी ईजा बहनियों को उद्यम स्थापित किए जाने के लिए, विशेषज्ञ की गाइडेंस दिलाई जाने के लिए और विभिन्न क्षेत्रों में
अच्छा कार्य कर रही हमारी ईजा बहनियों को सम्मानित किए जाने के लिए 30 नवंबर 2023 को अलबनी शहर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया था। श्री कैंची धाम नीम करौली आशीर्वाद। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत की एंट्री से कांग्रेस में हलचल मची गई है। बता दें, हालांकि वीरेंद्र पहले से ही खानपर पंच विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थे, लेकिन अब उनके होर्डिंग और पोस्टर पूरे लोकसभा क्षेत्र में नजर आ रहे हैं और इसे देख करके लोकसभा की दावेदारी के रूप में देखा जा रहा है। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही एक बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत का कहना है कि चुनाव लड़ने की राजनीति से बाहर निकलना चाहता हूं और यही अवसर है जब चुनाव लड़ने की राजनीति से बाहर आने का। यदि चुनाव लड़ा तो अगले 10 साल तक चुनाव लड़ने की राजनीति में फंसा रहूंगा। वहीं हरीश रावत ने हरिद्वार से अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए टिकट की पैरवी की है। बेटा कांग्रेस में प्रदेश उपाध्यक्ष है और उन्होंने कहा कि पार्टी यदि मेरे संबंधों का, मेरे नाम का, मेरे काम का उपयोग कर पाएगी तो मेरा बेटा उससे बेहतर तरीके से कर पाएगा। मैं चुनाव लड़ने की राजनीति से बाहर निकलना चाहता हूं और उसके लिए यही अवसर है, नहीं तो फिर एक बार फंस गया तो इसका अर्थ ये होगा कि अगले 10 साल तक फिर जो है मुझे चुनाव लड़ने की राजनीति का हिस्सा बना रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने निर्णय लिया कि यदि पार्टी के हित में होगा और पार्टी के लिए नारी शक्ति महोत्सव के अंतर्गत देहरादून में मुख्यमंत्री धामी का भव्य रोड शो हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नारी शक्ति महोत्सव के अंतर्गत देहरादून के त्यागी रोड से लेकर बन्नू स्कूल मैदान तक आयोजित भव्य रोड शो में हिस्सा लिया और इस दौरान हजारों की संख्या में उपस्थित महिलाओं, क्षेत्रीय जनता ने मुख्यमंत्री का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। आपको बता दें कि इस दौरान क्षेत्रीय जनता के स्वागत से मुख्यमंत्री अभिभूत नजर आए। मुख्यमंत्री ने भी लोगों पर पुष्प वर्षा करके उनका अभिनंदन किया। बता दें कि नारी शक्ति महोत्सव कार्यक्रम और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर सीएम धामी का भव्य रोड शो हुआ है। मुख्यमंत्री का ये भव्य रोड शो जहां पर लोग सीएम का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे, पुष्प वर्षा करते हुए दिखाई दे रहे और साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने हाथ जोड़ करके लोगों के अभिवादन को स्वीकार किया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क।
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री ने अल्प, मध्य और दीर्घकालिक विभागीय कार्य योजनाएं और सशक्त उत्तराखंड पुस्तिकाओं का विमोचन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी विजन और प्रखर मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार राज्य के समावेशी विकास हेतु पूर्ण समर्पण भाव से जुड़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय सभागार में सशक्त उत्तराखंड रोड मैप तैयार किया है और मुख्यमंत्री ने पुस्तिकाओं के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी विजन और प्रखर मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार राज्य के समावेशी विकास हेतु पूर्ण समर्पण भाव से जुड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि विगत नवंबर माह में मसूरी में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु सहित संबंधित पदाधिकारी और अधिकारी गण उपस्थित रहे। उत्तराखंड में बीजेपी ने पहली सूची में 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। बाकी 2 सीटों पर भी बीजेपी के पास कई उम्मीदवार हैं, जिसको लेकर के मंथन किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस से चुनाव न लड़ने के इच्छुक नेता टिकट रोकने की पैरवी कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के कई नेता लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा फिलहाल मुश्किल में नजर आ रही है। अभी तक कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होने पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बता दें कि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से ग्राफ बढ़ा है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, अपने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से राज्य में विकास के काम किए हैं, जिस तरीके से कानून बनाए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो उत्तराखंड राज्य के लिए काम किए जा रहे हैं, तो राज्य में भारतीय जनता पार्टी का 11,647 बूथों पर जो संगठन खड़ा है, जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हमारी बूथ की कमेटियां हैं, हमारी लाभार्थी योजनाओं से चलने वाली कमेटियां, ये सारे काम हम कर रहे हैं। खबरें और भी हैं, फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क।
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट को नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से पुनः प्रत्याशी बनाए जाने पर वो पहली बार खटीमा पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत और सम्मान किया। वहीं कैबिनेट मंत्री अजय भट्ट चकरपुर के वनखंडी महादेव मंदिर से सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो करते हुए खटीमा मुख्य चौक पर पहुंचे, जहां अजय भट्ट ने शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचकर अमर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि जनता की ओर से दिया गया नारा अब की बार 400 पार सटीक है। अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति पूरे देश की जनता का असीम प्रेम है। जब से मैंने पहली बार उत्तराखंड में प्रवेश किया है, आज तीसरा दिन है, लगातार जो उत्साह आज खटीमा में देखने को मिला है, इसी प्रकार का उत्साह पूरे प्रदेश में है और देश में है। और जो जनता ने एक नारा दिया है अब की बार 400 पार, ये जनता ने कहा है, हम लोग भी बोलते हैं उन्हीं के नाम को, तो ये सही होने को जा रहा है। ये पक्का मुझे विश्वास हो गया है। युवकों में, माताओं बहनों में, बुजुर्गों में, उम्र दराज लोग भी, माताएं बहनें, और जो बहुत ही मेरी नानी या दादी की उम्र के होंगे, 2 हाथों से यूं हाथ जब हिला रही थी तो लग रहा था कितना उत्साह है लोगों में। बुलेटिन में बने रहिए हमारे साथ, यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक
पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। कांग्रेस ने देहरादून के एसबीआई मेन ब्रांच का घेराव कर एसबीआई और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस बीच कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया गया है और 6 मार्च तक उससे जानकारी देने को कहा, लेकिन एसबीआई ने केंद्र सरकार के दबाव में 30 जून तक का समय मांगा है, जबकि तब तक नई सरकार का गठन भी हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जहां एक और नैतिकता के आधार पर गलत है, तो वहीं यह लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास भी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है और उन्होंने बोला है एसबीआई को कि 6 मार्च तक किस व्यक्ति ने और किस पार्टी को कितना चंदा दिया है उसका पूरा एक लेखा जोखा 6 मार्च तक जमा करने के लिए बोला। लेकिन केंद्र सरकार के दबाव में वो 30 जून का समय मांग रहे हैं, जो कि नैतिकता के आधार पर भी गलत है कि तब तक लोकसभा के चुनाव भी निपट जाएंगे और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के दबाव में इस तरह की बातें वो कर रहे हैं और जो कि गलत है कि ये चीज लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। और वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर नीलकंठ में लाखों शिव भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। देख सकते हैं ये तस्वीरें, जहां पर भीड़ को देखते हुए पौड़ी पुलिस भी एक्शन में नजर आ रही है। और आपको बता दें कि एसएसपी ने नीलकंठ मंदिर और पूरे मेले क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने मेला क्षेत्र में तैनात होने वाले पुलिसकर्मियों को पीएससी और एसडीआरएफ की टीम को ब्रीफ करते हुए ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। कल महाशिवरात्रि का पर्व है और नीलकंठ महादेव मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। उसको लेकर जो है बेहद रूप से हमने व्यवस्था की है। हमारा फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है वो उसमें टोटल इस प्रकार से किया है, पूरे क्षेत्र को 2 जोन और 7 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। स्पेशली हमने पैदल मार्ग पे और जो हमारा व्हीकुलर ट्रैफिक जहां से जाता है वहां फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। पार्किंग जो हमारे लॉट्स है वहां पे डिप्लॉय किया है और इसके अलावा मंदिर परिसर में भी आज फोर्स की प्रॉपर ब्रीफिंग भी इस संदर्भ में की गई है और पर्याप्त संख्या में हमारा पीएसी बल और एसडीआरएफ और जल पुलिस की भी तैनाती की। उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।